आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा और सब जातियां उसके सामने इकट्ठी की जाएंगी। और जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, वैसे ही वह एक दूसरे से अलग करेगा। वह भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर और बकरियों को बाईं ओर खड़ा करेगा। तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के घराने लोगों, आओ और राज्य के अधिकारी हो जाओ, जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, और प्यासा था तुमने मुझे पानी पिलाया, और मैं परदेशी था और तुमने मुझे अपने घर में बैठाया। मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था और तुमने मेरी सुधि ली, मैं बंदीगृह में था और तुम मुझे मिलने आए। अब धर्मी उसको उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा देखा और खिलाया, या प्यासा देखा और पानी पिलाया? हमने कब तुझे परदेशी देखा और अपने घर में ठहराया, या नंगा देखा और कपड़े पहनाए? हमने कब तुझे बीमार या बंदीगृह में देखा और तुझसे मिलने आए? तब राजा मुझे उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो मेरे छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वह मेरे ही साथ किया। तब वह बाईं ओर वाले से कहेगा, हे शापित लोग, मेरे सामने से उस अत्यंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को नहीं दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया, मैं परदेशी था और तुमने मुझे अपने घर में नहीं ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े नहीं पहनाए, मैं बीमार था, बंदीगृह में था, तब और तुमने मेरी सुधि ना ली। तब वे उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने तुझे कब प्यासा या परदेशी या नंगा या बीमार या बंदीगृह में देखा और तेरी सेवा नहीं की? तब वह उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो इन छोटे से छोटे में से किसी एक के साथ नहीं किया, वह मेरे साथ भी नहीं किया। और आइए हम सब एक साथ में विश्वास बोलेंगे। परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु क्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मारा गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर के शक्तिमान पिता के दाहिने हाथ जा बैठा है, जहाँ से जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र क्रिस्टियानी कलीसिया, पवित्रों की संगति, पापों की क्षमा, देह के जीवने और अनंत जीवन का। आमीन। हम वचन में जाएंगे बहन पुत्र के साथ में, परमेश्वर का वचन शेयर करेंगे। इससे पहले कि वचन के लिए प्रार्थना करेगी एंजल। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 प्यारे पिता परमेश्वर, आज हम आपके चरणों से पास आने वाले उसके पिता हम धन्यवाद देते हैं, और पिता हम धन्यवाद देते हैं कि आज आपकी उपस्थिति हम इस चर्च में देखने वाले हैं।
परमेश्वर। पिता परमेश्वर, जो वचन हमारे बीच में बोला जाए पिता परमेश्वर वो फल फूलने वाला होने वाला हो सके पिता परमेश्वर, हम उससे सीखने वाले हो सके पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर को तमाम को आपके हाथ में सौंपते हैं पिता, जो आप सिखाना चाहते हैं पिता उनके जरिए आप सिखाते हैं पिता। आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, इसी के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, एक बार फिर आपके चरणों के पास आते हैं, आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आज इस पवित्र दिन के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिया पिता परमेश्वर। यहाँ उपस्थित लोगों के लिए आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं कि आप पिता परमेश्वर को सुरक्षित आपके भवन में लेकर आए। जो भी रास्ते में आ रहे हैं पिता परमेश्वर, आपसे प्रार्थना है कि आपने सुरक्षित लेके आए। प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर की आज जो भी वचन यहाँ से बोला जाए पिता परमेश्वर होने दीजिए पिता परमेश्वर, आपको धन्य योग्य आपकी महिमा के लिए हो पिता परमेश्वर। हम सब सुनने वालों के लिए पिता परमेश्वर मेरे आशीष का कारण है। आपकी अगुवाई पिता परमेश्वर आपको समय में चाहती हूँ और पिता परमेश्वर आपकी आशीष इस भवन पर बनी रहे, हम सबके साथ हो ये पिता परमेश्वर। इस छोटी सी दुआ को अपने उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से मांग लेती हूँ, सुनिए और ऐसे कीजिए। सबको जय मसीह की। महिलाएं बहुत कम दिख रही हैं और आज महिलाओं का संडे है। बोला भी कहते कि समय पर महिलाएं पहले आ जाए लेकिन नहीं आई हैं। सबसे पहले मैं परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद करती हूँ। ये मेरी गवाही है कि मैं पिछले 2 दिनों से बहुत ज़्यादा सर्दी में थी, मुझे बहुत जुकाम था, लेकिन मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की कि परमेश्वर आप मुझे अपनी सामर्थ दीजिए, शक्ति दीजिए कि क्योंकि मुझे वचन का प्रचार करना है। और परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना को सुना और कल तक मेरी रात तक भी मुझे बहुत हल्का सा बुखार था, बहुत ज़्यादा मुझे सर्दी थी, मेरी नाक बंद थी, मेरा गला भी बंद था, पर परमेश्वर ने आज मुझे बिल्कुल चंगा किया है और मैं बिल्कुल स्वस्थ महसूस कर रही हूँ अंदर से भी। मैं परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद देती हूँ उसकी आशीष के लिए। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगी पूरी महिला समाज की तरफ से, क्योंकि अध्यक्ष होने के नाते। और मैं ये कहूँगी कि परमेश्वर ने हमें एक इतना अच्छा पासवान परमेश्वर ने हमारे चर्च में भेजा है कि वो हम सबको इतना मौका देते हैं कि हम परमेश्वर की स्तुति और आराधना के लिए आगे आने पाए। हर एक का मन ऐसा नहीं होता है, पर परमेश्वर ने उन्हें इतना सुंदर मन दिया है कि वे हम सबको इतना मौका देते हैं बार बार कि हम परमेश्वर की आराधना में आगे आने पाए। आज का दिन जो उनके मन में परमेश्वर ने डाला कि वो हम महिलाओं को दें, हम उनका हृदय से धन्यवाद देते हैं पूरी महिला समाज की तरफ से कि आज उन्होंने ये सुंदर दिन हमारे जीवन में परमेश्वर की दया से दिया कि हम परमेश्वर की स्तुति और आराधना आगे होकर करने पाए हैं। मैं उनके जीवन के लिए प्रार्थना करती हूँ कि परमेश्वर उन्हें बहुत ऐसे आशीषित करे। आज का जो वचन मैंने लिया है वो इस बात पर केंद्रित है कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, परमेश्वर हमारे जीवनों से क्या चाहता है। हम इस पर थोड़ा सा मनन करेंगे और इस वचन को हम निकाल लेंगे जो कि पाया जाता है मीका नबी की किताब में और उसका 6वां अध्याय निकालने से मीका नबी की किताब उसका 6वां अध्याय। और परमेश्वर यहाँ पर क्या कहता है कि मैं किस बात से प्रसन्न होता हूँ। परमेश्वर यहाँ पे ना तो मेल बलियों से प्रसन्न होता है, ना वो हमारे तिल की नदियाँ बहाए जाने से प्रसन्न होता है, परंतु परमेश्वर केवल और केवल हम जो कार्य करते हैं जीवन में, और परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम उस जीवन को, अपने जीवन को किस तरह चलाएं, केवल और केवल उसी से प्रसन्न होता है और प्रेम से प्रसन्न होता है। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके प्रति आज्ञाकारी हों और परमेश्वर आज हमसे ये बात करना चाहता है। वचन में लिखा है, कोई पढ़ दे प्लीज मेरे लिए, हम सबके लिए, मीका नबी उसका 6वां अध्याय और उसकी 8वीं आयत। हे मनुष्य, वह तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है और यहोवा तुझसे इसे छोड़ और क्या चाहता है कि तू न्याय से काम करे और कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। जी हाँ, तो परमेश्वर हमसे क्या चाहता है?
अगर हम इसके ऊपर के वचनों को पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि परमेश्वर आपकी भेंटों को तैयार कर भेंटों को चढ़ाने से नहीं प्रसन्न होता, परंतु केवल परमेश्वर हमसे ये चाहता है, वो कहता है हे मनुष्य, वह तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है, हमारे लिए अच्छा क्या है। परमेश्वर हमें बताता है कि हमारे लिए अच्छा क्या है, और वो ये कहता है कि और यहोवा तुझसे इसे छोड़ और क्या चाहता है कि तू न्याय से काम करे। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने जीवनों में न्याय से चलें, काम करें, जो भी करें वो न्याय से करें, कृपा से प्रीति रखें और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चलें। वो चाहता है कि वो परमेश्वर के साथ हम नम्रता से चलें। तो हम इन्हीं 3 बातों पर आज मनन करेंगे और हम वचन से सीखेंगे कि परमेश्वर हमारे जीवनों से क्या चाहता है। तो पहली बात जो परमेश्वर हमसे चाहता है वो है न्याय से काम करें। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने जीवन में न्याय से काम करें, हर एक कार्य को जो है हम वो बड़ी सत्यता से और ईमानदारी से करें। न्याय मतलब क्या है? न्याय वही है कि अगर हमारे जीवन में सत्यता है, अगर हमारे जीवन में ईमानदारी है, तो हम अपने जीवन के साथ न्याय करने पाएंगे। क्योंकि परमेश्वर ये नहीं चाहता कि हम पाप में पड़े और पाप के भोगी हो, परंतु परमेश्वर चाहता है कि अब हम न्याय से काम कब कर पाएंगे? आप बताइए कि हम न्याय से काम कब करेंगे? न्याय क्या है? न्याय हमारे जीवन में सत्यता और ईमानदारी को बताता है, और न्याय से काम हम तभी कर पाएंगे जब हमारे पास बुद्धि और ज्ञान होगा। बुद्धि और ज्ञान जो है वो केवल और केवल परमेश्वर की ओर से हमें प्राप्त होता है। बुद्धि किस बात को बताता है? बुद्धि इस बात को नहीं बताता कि आप ये सोचें कि खाने की वस्तु क्या है और ना खाने वाली वस्तु क्या है। ये बुद्धि नहीं है। ये तो छोटा सा 1-1.5 साल का बच्चे को भी अगर आप बता देंगे कि खाने की चीज क्या है तो उस पर हाथ रख देगा। और बुद्धि ये भी नहीं है कि आप कहें कि कागज के टुकड़े कौन से हैं और नोट कौन से हैं। ये तो 1.5 साल का बच्चा भी बता देगा कि नोट क्या है और कागज के टुकड़े क्या है, अगर हम उन्हें समझाएं तो ये तो समझ है बस। हम मनुष्य को बड़ा घमंड होता है कि हम बहुत बुद्धिमान हैं, परंतु हम बुद्धिमान, परमेश्वर जो बुद्धि हमें देता है वही बुद्धि है, परंतु समझ अलग है और बुद्धि अलग है। तो इस बुद्धि और ज्ञान को जो है वो हमें परमेश्वर से प्रार्थना में मांगना चाहिए, और यही बुद्धि ज्ञान जो है वो परमेश्वर हमें देता है। मनुष्य जब पैदा होता है तो वो बुद्धि लेकर नहीं पैदा होता, परंतु वो केवल और केवल समझ लेके पैदा होता है। ऐसे तो चिड़ियाओं को भी, जानवरों को भी परमेश्वर ने समझ दी है कि वो खाने योग्य वस्तु खाए और जो ना खाने योग्य वस्तु उसे ना खाए। तो जानवर भी सूंघ कर और देख कर पहचान लेता है। तो हम मनुष्यों में क्या अंतर है उन जानवरों, पक्षियों में और मनुष्य और हमें जो परमेश्वर ने समझ दी तो हम समझ लेके पैदा होते हैं, परंतु जो ज्ञान और बुद्धि हमें चाहिए अपने जीवन को न्याय से चलाने के लिए वो केवल और केवल परमेश्वर हमें देता है। और हर बार हमें प्रार्थना में उस ज्ञान और बुद्धि को मांगना चाहिए, जिससे हम अपने जीवन को सत्यता और ईमानदारी से चलाने पाए। सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो है वो मैंने दिया है आज। ऐसे तो बहुत सारे महान चरित्र जो है बाइबल में ऐसे उनका वर्णन है, जिससे उनके जीवन से गवाही मिलती है कि वो बड़े न्यायप्रिय थे, उन्होंने अपने जीवन को बड़े न्याय से जिया जैसे परमेश्वर चाहता था। परंतु आज जो मैंने कैरेक्टर को लिया है वो है राजा सुलेमान का। हम सभी जानते हैं कि राजा सुलेमान जो है वो इजराइल का राजा हुआ और एक महान राजा हुआ। वो दाऊद का पुत्र था। दाऊद एक महान राजा था, पराक्रमी राजा था और वह उसका पुत्र था। निश्चय है कि दाऊद जो था वो पराक्रमी था, बुद्धिमान था, और उसमें एक विशेषता यह भी थी कि परमेश्वर की आशीष उस पर थी, और जो बुद्धि उसे प्राप्त हुई थी उसने उसे अपने राज्य को चलाने में लगाया। और उसकी जो एक विशेष आशीष थी कि वो एक अच्छा संगीतकार भी था, वो वाद्य यंत्र को बजाता था और तार वाले, और उसने भजन संहिता जो है जो हम पढ़ते हैं उसको भी रचित किया। तो परमेश्वर की बुद्धि जो उसे प्राप्त हुई वो केवल और केवल प्रार्थना और दया से ही प्राप्त होती है। तो हमें अपनी बुद्धि पर घमंड नहीं करना चाहिए। परमेश्वर यह नहीं चाहता कि हम अपनी समझ का सहारा लें, क्योंकि अगर हम नीति वचन 3:5 में देखेंगे तो उसने कहा है कि तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, परंतु संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। परमेश्वर चाहता है कि जो समझ हमें दी गई है उसका सहारा ना लें, परंतु बुद्धि और ज्ञान को परमेश्वर से मांगे, जिससे कि हम अपने जीवन को न्याय से चला सकें। जब राजा सुलेमान के विषय में पढ़ते हैं तो हम निकालेंगे दूसरा इतिहास। और इसमें अगर हम देखें तो पहले अध्याय में राजा सुलेमान के विषय में दिया गया है कि जब वो राजा हुआ इजराइल में परमेश्वर के द्वारा नियुक्त
पहले तय कर दिया गया था कि वो इजराइल पर राज करेगा दाऊद के जाने के बाद। तो निश्चय वो दाऊद का पुत्र था, तो अनुवांशिक रूप से तो उसमें काफी गुण अपने पिता के आए होंगे, क्योंकि वो पराक्रमी राजा था, दाऊद ज्ञानी था, तो अनुवांशिक गुण तो बच्चों में आते हैं अपने माता पिता के। परंतु जो सबसे बड़ी बात थी राजा सुलेमान की, वो था उसका परमेश्वर का भय। परमेश्वर का भय उसके जीवन में था। वो एक राजा था, लेकिन उसने परमेश्वर पर भरोसा किया, न कि अपनी समझ का सहारा लिया। वो एक महान राजा का पुत्र था, और जब वो इस्राएल की गद्दी पर बैठा तो उसने सबसे पहला काम किया कि परमेश्वर से जाकर प्रार्थना की। और जब वो परमेश्वर के मिलाप वाले तंबू में उसे प्रार्थना करने के लिए गया, तो वो अपने साथ कई ज्ञानी लोगों को लेकर गया, कई पुरनिये थे, याजक थे, और बहुत से ऐसे लोग थे जिनको प्रार्थना के लिए लेकर गया। और जब उसने, हम सब जानते हैं, हम बचपन से इस बात को सीखते हैं कि सुलेमान ने बुद्धि और ज्ञान को मांगा, लेकिन जितनी बार भी हम वचन को पढ़ते हैं, हमें हर बार नई बात सीखने को मिलती है। और जब सुलेमान ने परमेश्वर से प्रार्थना की, तो उसने परमेश्वर से क्या मांगा? उसने परमेश्वर से बुद्धि और ज्ञान को मांगा। तो हम निकालेंगे दूसरा इतिहास, उसका पहला अध्याय और उसका 10 से 11 को एक पढ़ देंगे। अब मुझे ऐसी बुद्धि और ज्ञान दे कि मैं इस राजा को, इस प्रजा के सामने अंदर बाहर आना जाना कर सकूं, क्योंकि कौन ऐसा है कि तेरी इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कर सके। परमेश्वर ने सुलेमान से कहा, तेरी जो ऐसी ही मनसा हुई, अर्थात तूने ना तो धन संपत्ति मांगी है, ना ऐश्वर्य, और ना अपने बैरियों का प्राण, और ना अपनी दीर्घायु मांगी, केवल बुद्धि और ज्ञान का वर मांगा है, जिससे तू मेरी प्रजा का, जिसके ऊपर मैंने तुझे राजा नियुक्त किया है, न्याय कर सके। जी हाँ, तो ये वचन बताता है कि राजा सुलेमान जो अपने आप में बहुत अपने पिता दाऊद के रूप के कई गुणों को लेकर पैदा हुआ था। परमेश्वर ने उसे आशीष दी थी कि वो राजा बनेगा, परंतु उसे अपनी समझ का सहारा न लिया। वो परमेश्वर से प्रार्थना करने गया और उसने यही प्रार्थना करी कि उसे बुद्धि और ज्ञान चाहिए। केवल बुद्धि और ज्ञान को उसने मांगा, क्योंकि वो चाहता था कि जितनी बड़ी प्रजा है उसकी, इजराइल की, वो किसी भी प्रकार से उसके साथ अन्याय ना करे, वो न्याय कर सके उनके साथ। क्योंकि एक राजा का जो सबसे बड़ा गुण है वो है अपने प्रजा के प्रति न्यायप्रिय होना। वो नहीं चाहता था कि वो कोई अन्याय करे, वो पाप में पड़ जाए और पाप का भोगी कहलाए। वो नहीं चाहता था कि वो कोई ऐसा फैसला सुना दे जिससे कि वो उसके ऊपर एक धब्बा लग जाए। वो केवल और केवल परमेश्वर से इस वरदान को मांगने के लिए किया कि आप मुझे ज्ञान बुद्धि दीजिए, कितना बड़ा राज्य जो आपने मुझे राजा नियुक्त किया है, उस पर मैं न्याय से राज कर सकूं, अंदर बाहर आ जा सकूं, न्याय से राज कर सकूं। और ये परमेश्वर का भय था उसके जीवन में, ना कि उसने अपने समझ का सहारा लिया, परंतु उसने परमेश्वर पर भरोसा किया। और ये बात यहाँ पर ये सिद्ध हो जाती है जो नीति वचन में लिखी थी कि तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से अपने यहोवा पर भरोसा रखना। अगर हम आगे पढ़ें इसके आगे के वचन को, तो उसमें लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने उसे चौगुनी आशीषित, बुद्धि और ज्ञान तो दिया ही दिया, परमेश्वर उसे इतना अति प्रसन्न हुआ, परमेश्वर को ये भाया कि उसने उसे चौगुनी आशीषें दी। और आगे अगर वचन में पढ़ेंगे तो उसमें से लिखा हुआ है कि इस कारण, हाँ पढ़ी दीजिए। इस कारण बुद्धि और ज्ञान तुझे दिया जाता है, और मैं तुझे इतना धन संपत्ति और ऐश्वर्य दूंगा जितना ना तो तुझसे पहले किसी राजा को मिला और न तेरे बाद किसी राजा को मिलेगा। तो परमेश्वर ने उसे इतनी धन संपत्ति, ऐश्वर्य और वैभव से परिपूर्ण किया कि आज तक इतिहास में वचन में लिखा हुआ है कि ना तो इससे पहले किसी राजा को दिया गया, ना ही उसके पिता को भी नहीं दिया, ना पहले दिया गया, और ना राजा सुलेमान के बाद किसी को इतना वैभव, ऐश्वर्य, परमेश्वर ने धन दौलत, अकूत धन दौलत से उसको परिपूर्ण किया। तो ये केवल और केवल फल है परमेश्वर का भय मानने का, परमेश्वर पर भरोसा करने का, ना कि अपनी समझ का सहारा लेना। परंतु परमेश्वर ने इसे चौगुनी आशीषें सुलेमान के जीवन में दी, और एक बड़ी विशेष आशीष जो परमेश्वर ने दाऊद को भी नहीं दी थी, वो थी परमेश्वर का भवन का निर्माण करना। तो ये केवल और केवल वो परमेश्वर से ज्ञान बुद्धि प्राप्त करके ही अपने जीवन को न्यायपूर्ण तरीके से चला सका, और उसने कई वर्षों तक इस्राएल में सफलतापूर्वक राज किया। और आज भी जब हम
समय के बाद इन वचनों को पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि राजा सुलेमान इतना महान राजा हुआ और उसने अपनी महानता को एक तरफ रखते हुए केवल और केवल परमेश्वर के सामने दीनता के साथ प्रस्तुत हुआ और अपने जीवन को न्याय से चलाने के राजा है वो, उसके पास कोई कमी नहीं है, परंतु उसके जीवन में जो है सबसे बड़ा भय परमेश्वर का है और वो परमेश्वर के पास गया और उसने ज्ञान बुद्धि को मांगा कि वो अपनी प्रजा का न्याय से राज कर सके। वो तो एक राजा था, परंतु हम तो तुच्छ मनुष्य हैं। हम तुच्छ मनुष्य हैं। जब एक राजा जो है सुलेमान वो परमेश्वर से दीनता के साथ प्रार्थना करता और ज्ञान बुद्धि को मांगता है, तो हम जो तुच्छ मनुष्य हैं हमें भी परमेश्वर के पास समीप जाते हुए उससे ज्ञान बुद्धि को मांगना है कि हम अपने जीवन को न्यायपूर्ण चला सके। हम जान सके परमेश्वर हमें बुद्धि दे, हमें ज्ञान दे, हम अपने जीवन को न्याय से चला सके, हमें सत्य की मार्ग पे चला, हमें उस पाप से बचा जो हमें क्या करेगा, अनंत आग में डाल देगा। परंतु हम तो स्वर्ग में जाना चाहते हैं, परमेश्वर के पास जाना चाहते हैं, तो हमें न्याय से अपने जीवन को चलाना पड़ेगा। परमेश्वर की इच्छा है कि तू हर काम न्याय से करेगा। तो हम न्याय से काम कब कर पाएंगे? जब हम उस बुद्धि और ज्ञान को जो परमेश्वरी ज्ञान है उसको प्राप्त करेंगे। अगर हम निकाल लें होशे नबी की किताब, होशे नबी की पुस्तक निकालें, उसमें परमेश्वर क्या चाहता है और उसका वचन पढ़ देंगे। उसका 6वां अध्याय निकालें प्लीज, उसका 3 और 6 पढ़ेंगे। आओ हम ज्ञान ढूंढे, वरन यहोवा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए यत्न भी करें, क्योंकि यहोवा का प्रकट होना भोर का सा निश्चय है। वह वर्षा की नाई हमारे ऊपर आएगा, वरन बरसात के अंत की वर्षा के समान, जिससे भूमि सिंचती है। हे एप्रे, मैं तो हाँ जी, 6वां भी पढ़ दीजिए। क्योंकि मैं बलिदान से नहीं इससे प्रेम ही से प्रसन्न होता हूँ, और होम बलियों से अधिक यह चाहता हूँ कि लोग परमेश्वर का ज्ञान रखें। परमेश्वर हमसे क्या चाहता है? परमेश्वर चाहता है कि हम उसका ज्ञान रखें। परमेश्वर हमसे चाहता है कि आओ हम यहोवा का ज्ञान ढूंढे। तीसरे वचन में कहता है कि आओ हम यहोवा का ज्ञान ढूंढे। परमेश्वर की इच्छा है कि हम यहोवा का ज्ञान ढूंढे। परमेश्वर की इच्छा है हम उस ज्ञान को प्राप्त करें जो परमेश्वर का ज्ञान है, और हम ये केवल और केवल प्रार्थना में उससे मांग सकते हैं। जैसे राजा सुलेमान ने बड़ी दीनता के साथ परमेश्वर से प्रार्थना की कि आप मुझे उस ज्ञान को दीजिए, उस परमेश्वरी ज्ञान को दीजिए, जिससे मैं इतनी बड़ी प्रजा पर न्याय से राज कर सकूं। हम जो मनुष्य हैं, तुच्छ मनुष्य हैं, पापी हैं, हमको भी परमेश्वर से उस बुद्धि और ज्ञान को मांगना है जिससे हम अपने जीवन को न्यायपूर्ण चला सकें, क्योंकि परमेश्वर हमसे यही चाहता है कि हम न्याय से काम करें। हम निकालेंगे नीति वचन, उसका 2रा अध्याय, उसमें से 6 और 8 पद को पढ़ेंगे। क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है, ज्ञान और समझ की बातें उसी के मुंह से निकलती हैं। वह न्याय के पथों की देखभाल करता और अपने भक्तों के मार्ग की रक्षा करता है। जी हाँ, वो धर्मी के पथ की रक्षा करता है। अगर हम बुद्धि और ज्ञान को प्राप्त करेंगे तो परमेश्वर हमारे साथ होगा। हम पाप को पहचान लेंगे उस बुद्धि और ज्ञान से, तो हम न्याय से अपने जीवन को चला पाएंगे। परमेश्वर हमसे क्यों चाहता है कि हम यहोवा का ज्ञान रखें? क्योंकि परमेश्वर ने हमको अपने स्वरूप में बनाया है। परमेश्वर ने हमको अपने स्वरूप में बनाया है, ये लिखा है। और परमेश्वर ने जब हम अपने स्वरूप में बनाया है तो वो चाहता है कि हम उसका ज्ञान भी रखें। परमेश्वर ने जानवरों को अपने स्वरूप में नहीं बनाया, ना ही पक्षियों को अपने स्वरूप में बनाया है। परमेश्वर ने हम मनुष्यों को अपने स्वरूप में बनाया है, तो परमेश्वर ये चाहता है कि हम उसका ज्ञान भी रखें। इसलिए हम हर बार प्रार्थना में केवल और केवल ज्ञान बुद्धि को मांगे, जीवन को न्यायपूर्ण चलाने के लिए। अब दूसरा जो है वो है कृपा से प्रीति रखें। कृपा पहला है हमारे जीवन में न्याय, दूसरा है कृपा से प्रीति रखें। कृपा से प्रीति रखने का मतलब है, कृपा मीन्स दया जो हम दूसरों पे दिखाते हैं, तरस, करुणा। कई शब्दों से हम कृपा को समझ सकते हैं। और हमारे जीवन में अगर दया नहीं है, दूसरों के प्रति प्रेम या कृपा नहीं है, तो परमेश्वर हमसे अप्रसन्न होगा। परमेश्वर हमसे ये चाहता है कि हम कृपा से प्रीति रखें। और हम इसको समझने के लिए निकाल लेंगे वचन में लूका रचित सुसमाचार, उसका 10वां अध्याय। इस 10वें अध्याय में ये कई बार प्रचार किया गया है, कई बार प्रचार
मनुष्य का। और हर बार जब हम वचन को पढ़ते हैं, दृष्टांत को पढ़ते हैं, तो हर बार हमको एक नई सीख मिलती है। हर बार वचन का प्रचार कई बार हो चुका है सामने मनुष्य का, और हर बार हमको नई चीज सीखने को मिलती है। आज हम इस वचन में सीखेंगे कि कृपा का हमारे जीवन में क्या महत्व है। इस दृष्टांत में वो एक हम जानते हैं कि यीशु मसीह जो है वो एक व्यवस्थापक का जो प्रश्न है वो करता है कि अनंत जीवन को मैं कैसे पाऊं, कैसे हम अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। और यीशु मसीह इस दृष्टांत को सुनाते हैं। और हम सब जानते हैं कि एक सामरी मनुष्य था, और जब ये यहूदी जा रहा था तो रास्ते में उसे घायल मनुष्य दिखाई देता है। वो यहूदी था, जो मनुष्य घायल था वो यहूदी था, और ये सामरी था। सामरिया के जो लोग थे, यहूदी लोग इन्हें बड़े तुच्छ मानते थे, ये नीची जाति के कहलाते थे। परंतु जो ये सामरी मनुष्य था, जरूर नीची जाति का था यहूदियों की नजर में, परंतु इसका दिल जो था वो दया से भरा हुआ था। अगर हम इसके पहले देखते हैं तो उसमें लिखा हुआ है कि याजक भी वहां से गुजर के गया और उसने इस घायल मनुष्य पर ध्यान नहीं दिया। एक लेवी भी वहां से गुजर के गया, परंतु उसने भी उस घायल यहूदी की ओर ध्यान नहीं दिया। ये लेवी और याजक परमेश्वर की व्यवस्था के बड़े पढ़ने वाले होते थे, परमेश्वर की आराधना में आगे अगुवे कहलाते थे, और इनका समाज में एक कुछ स्थान था। परंतु इनके पास जो ज्ञान था वो अधूरा ज्ञान था। ये परमेश्वरी ज्ञान हम नहीं कहेंगे, क्योंकि इनके पास केवल समझ भी कहना चाहिए कम ही थी कि इन्होंने उस घायल मनुष्य की ओर ध्यान नहीं दिया जो यहूदी था। परंतु जब एक सामरी मनुष्य वहां से निकला सामरिया का, और वो भी उस यहूदी की ओर जा रहा था, और उसने उस घायल मनुष्य को देखा तो उसका जो हृदय था वो दया से भर गया। ये समाज में तुच्छ जाने जाते थे यहूदियों की नजर में, परंतु उसका जो दिल था वो बहुत बड़ा था, और उसमें केवल और केवल दया और प्रेम भरा हुआ था। और उसने उस मनुष्य को देखा। तो हम इसको पढ़ देंगे 30 वचन से 35 वचन तक प्लीज पढ़ दें। यीशु ने उत्तर दिया कि एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था कि डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए और मार पीट कर उसे अधमुआ छोड़कर चले गए। और ऐसा हुआ कि उसी मार्ग से एक याजक जा रहा था, परंतु उसे देख के कतरा कर चला गया। इसी रीति से एक लेवी उस जगह पर आया, वह भी उसे देख के कतरा कर चला गया। परंतु एक सामरी यात्री वहां आ निकला और उसे देखकर तरस खाया, और उसके पास आकर और उसके घाव पर तेल और दाखरस डालकर पट्टियां बांधी और अपने सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया और उसकी सेवा टहल की। दूसरे दिन उसने 2 दिनार निकाल कर भटियारे को दिए और कहा, इसकी सेवा टहल करना, और जो कुछ तेरा और लगेगा वह मैं लौटने पर तुझे भर दूंगा। तो इस सामरी मनुष्य को अगर हम इसके हृदय को देखें तो ये दया से भरा हुआ था। जो लेवी याजक बड़े उच्च पद पे आसीन थे, उनके मन में ये दया नहीं थी, परंतु सामरी मनुष्य के मन में ये दया थी, और उसने उसकी सेवा टहल की। वरन उसे अपने साथ ले गया और सराय में ठहराया। ये कई बार हम पढ़ते हैं, समझते हैं, हम सबको पता है, परंतु आज जब मैंने लिया है इसको, ये दया के लिए लिया है कि उसके जीवन में जो दया थी, उसके मन में जो दया थी, उसने उस सामरी मनुष्य पर दिखाई और उसकी सेवा टहल की। हम जानते हैं कि अगर कोई क्योंकि वचन अगर हम मत्ती 5:7 में देखें तो वचन में लिखा है, धन्य है वे जो दयावंत हैं, धन्य है वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। अगर आप किसी पर दया करते हैं तो आप धन्य हैं। वचन कहता है यहाँ पे, अगर आपने किसी पर दया करी तो हम धन्य हैं, क्योंकि जब परमेश्वर का दिन आएगा तो हम पर भी दया की जाएगी। जब परमेश्वर का न्याय का दिन आएगा तो हम पर भी दया की जाएगी। हमको उसको धर्म के लेखे में लिख दिया गया है। अगर हमने किसी पर दया की है तो हमारा जब लेखा निकाला जाएगा तो ये धर्म में लिखा गया है कि हाँ, तुमने किसी मनुष्य पर दया की। तो निश्चय ये कि जो दया है, कृपा से प्रीति रखना, दया से प्रेम रखना, ये हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण, परमेश्वर चाहता है कि हम जीवन में से अपनाएं, न्याय से काम करें, दया से प्रीति रखें, परमेश्वर चाहता है। और अगर हम और एक एग्जाम्पल देखें तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है उस लाजर का और उस धनी मनुष्य का जो बैंगनी वस्त्र पहनता था, बहुत से पकवानों को खाता था, 56 भोग करता था, और परंतु जो गरीब लाजर था उस पर उसकी दृष्टि नहीं जाती थी, उसके
मन में दया नहीं थी। वह भी एक यहूदी था, वचन का पढ़ने वाला था, परंतु उसने लाजर पर ध्यान नहीं दिया और उसका प्रतिफल उसे क्या मिला? वो नरक की आग में डाला गया और लाजर को अब्राहम की स्वर्ग में गोद में बैठाया गया। तो उसने दया नहीं करी, इसलिए परमेश्वर ने भी उस पर दया नहीं करी। तो अगर हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे ऊपर दया करे, हम उस दया को हम प्रार्थना में मांगते हैं, तो हमारे मन में भी दूसरों के प्रति दया और करुणा होनी चाहिए। और जब आज दीदी ने जो उत्तरवादी के रूप में पढ़ाया है वो है मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 25 अध्याय और उसका हम 34 से 36 पढ़ेंगे। 34 to 36। तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया हुआ है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था, तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था, तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था, तुमने मेरी सुधि ली, मैं बंदी गृह में था, तुम मुझसे मिलने आए। ये सारी बातें जो है वो केवल और केवल जा रहा था तो रास्ते में उसे घायल मनुष्य दिखाई देता है। वो यहूदी था, जो मनुष्य घायल था वो यहूदी था और ये सामरी था। सामरिया के जो लोग थे, यहूदी लोग इन्हें बड़े तुच्छ मानते थे, ये नीची जाति के कहलाते थे। परंतु जो ये सामरी मनुष्य था जरूर नीची जाति का था यहूदियों की नजर में, परंतु इसका दिल जो था वो दया से भरा हुआ था। अगर हम इसके पहले देखते हैं तो उसमें लिखा हुआ है कि याजक भी वहां से गुजर के गया और उसने इस घायल मनुष्य पर ध्यान नहीं दिया। एक लेवी भी वहां से गुजर के गया, परंतु उसने भी उस घायल यहूदी की ओर ध्यान नहीं दिया। ये लेवी और याजक परमेश्वर की व्यवस्था के बड़े पढ़ने वाले होते थे, परमेश्वर की आराधना में आगे अगुवे कहलाते थे और इनका समाज में एक कुछ स्थान था, परंतु इनके पास जो ज्ञान था वो अधूरा ज्ञान था। ये परमेश्वरी ज्ञान हम नहीं कहेंगे, क्योंकि इनके पास केवल समझ भी कहना चाहिए कम ही थी कि इन्होंने उस घायल मनुष्य की ओर ध्यान नहीं दिया जो यहूदी था। परंतु जब एक सामरी मनुष्य वहां से निकला सामरिया का और वो भी उस यहूदी की ओर जा रहा था और उसने उस घायल मनुष्य को देखा तो उसका जो हृदय था वो दया से भर गया। ये समाज में तुच्छ जाने जाते थे यहूदियों की नजर में, परंतु उसका जो दिल था वो बहुत बड़ा था और उसमें केवल और केवल दया और प्रेम भरा हुआ था और उसने उस मनुष्य को देखा। तो हम इसको पढ़ देंगे 30 वचन से 35 वचन तक प्लीज पढ़ दें। यीशु ने उत्तर दिया कि एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था कि डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए और मार पीट कर उसे अधमुआ छोड़कर चले गए। और ऐसा हुआ कि उसी मार्ग से एक याजक जा रहा था, परंतु उसे देख के कतरा कर चला गया। इसी रीति से एक लेवी उस जगह पर आया, वह भी उसे देख के कतरा कर चला गया, परंतु एक सामरी यात्री वहां आ निकला और उसे देखकर तरस खाया और उसके पास आकर और उसके घाव पर तेल और दाखरस डालकर पट्टियां बांधी और अपने सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया और उसकी सेवा टहल की। दूसरे दिन उसने 2 दिनार निकाल कर भटियारे को दिए और कहा, इसकी सेवा टहल करना और जो कुछ तेरा और लगेगा वह मैं लौटने पर तुझे भर दूंगा। तो इस सामरी मनुष्य को अगर हम इसके हृदय को देखें तो ये दया से भरा हुआ था। जो लेवी याजक बड़े उच्च पद पे आसीन थे उनके मन में ये दया नहीं थी, परंतु सामरी मनुष्य के मन में ये दया थी और उसने उसकी सेवा टहल की, वरन उसे अपने साथ ले गया और सराय में ठहराया। ये कई बार हम पढ़ते हैं, समझते हैं, हम सबको पता है, परंतु आज जब मैंने लिया है इसको, ये दया के लिए लिया है कि उसके जीवन में जो दया थी, उसके मन में जो दया थी, उसने उस सामरी मनुष्य पर दिखाई और उसकी सेवा टहल की। हम जानते हैं कि अगर कोई क्योंकि वचन अगर हम मत्ती 5:7 में देखें तो वचन में लिखा है, धन्य है वे जो दयावंत हैं, धन्य है वे जो दयावंत हैं, क्योंकि
उन पर दया की जाएगी। अगर आप किसी पर दया करते हैं तो आप धन्य हैं। वचन कहता है यहाँ पे, अगर आपने किसी पर दया करी तो हम धन्य हैं, क्योंकि जब परमेश्वर का दिन आएगा तो हम पर भी दया की जाएगी। जब परमेश्वर का न्याय का दिन आएगा तो हम पर भी दया की जाएगी। हमको उसको धर्म के लेखे में लिख दिया गया है। अगर हमने किसी पर दया की है तो हमारा जब लेखा निकाला जाएगा तो ये धर्म में लिखा गया है कि हाँ, तूने किसी मनुष्य पर दया की। तो निश्चय ये कि जो दया है, कृपा से प्रीति रखना, दया से प्रेम रखना, ये हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण, परमेश्वर चाहता है कि हम जीवन में से अपनाएं, न्याय से काम करें, दया से प्रीति रखें, परमेश्वर चाहता है। और अगर हम और एक एग्जाम्पल देखें तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है उस लाजर का और उस धनी मनुष्य का जो बैंगनी वस्त्र पहनता था, बहुत से पकवानों को खाता था, 56 भोग करता था, और परंतु जो गरीब लाजर था उस पर उसकी दृष्टि नहीं जाती थी, उसके मन में दया नहीं थी। वह भी एक यहूदी था, वचन का पढ़ने वाला था, परंतु उसने लाजर पर ध्यान नहीं दिया और उसका प्रतिफल उसे क्या मिला? वो नरक की आग में डाला गया और लाजर को अब्राहम की स्वर्ग में गोद में बैठाया गया। तो उसने दया नहीं करी, इसलिए परमेश्वर ने भी उस पर दया नहीं करी। तो अगर हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे ऊपर दया करे, हम उस दया को हम प्रार्थना में मांगते हैं, तो हमारे मन में भी दूसरों के प्रति दया और कृपा होनी चाहिए। और जब आज दीदी ने जो उत्तरवादी के रूप में पढ़ाया है वो है मत्ती रचित सुसमाचार, है ना, उसका 25 अध्याय और उसका हम 34 से 36 पढ़ेंगे। 34-36। तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया हुआ है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था, तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था, तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था, तुमने मेरी सुधि ली, मैं बंदी गृह में था, तुम मुझसे मिलने आए। ये सारी बातें जो है वो केवल और केवल दया को बताती है। अगर हमारे जीवन में दया है, कृपा है दूसरों के प्रति, तो निश्चय ही हम धन्य हैं। मत्ती 5 में लिखा है कि धन्य है वे जो दयावंत हैं, उन पर भी दया की जाएगी। अगर हम दूसरों पे दया करते हैं तो परमेश्वर हम पर भी दया करेगा। और हर एक बात कि मैं भूखा था, तूने मुझे खाने को दिया, मैं नंगा था, तूने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था, तूने मेरी सेवा टहल की, और जब मैं बंदी गृह में था तो तू मुझसे मिलने के लिए आया। ये सब बातें किसको बताती है? केवल और केवल दया को बताती है हमारे जीवन में। और जब न्याय का दिन आएगा और जब हम यीशु मसीह के सामने, अपने उद्धारकर्ता के सामने उपस्थित होंगे, तो हम उन भेड़ों में शामिल होना चाहते हैं या उन बकरियों में शामिल होना चाहते हैं? बाईं ओर बकरियां हैं, दाहिनी ओर भेड़े हैं, और परमेश्वर हम दाहिनी ओर जाना चाहेंगे। निश्चय हम दाहिनी ओर जाना चाहेंगे। तो दाहिनी ओर जाने के लिए हमारे जीवन में क्या होना चाहिए? केवल दया, दया के प्रति प्रीति होनी चाहिए। कृपा से प्रीति रखें, दूसरों पर दया करें, और तभी हम परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने पाएंगे कि परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम दया से प्रीति रखें। नहीं तो जो बाईं ओर में अगर हम जाते हैं, हम किसी पर दया नहीं करते हैं अपने जीवन में, तो हम बाईं ओर खड़े होंगे और सनंद आग में भेजे जाएंगे जहाँ हम नहीं जाना चाहते। तो हम परमेश्वर हमसे आज ये जो बात कहता है वो ये कहता है कि अपने जीवन में दया से प्रीति रखें। तीसरी बात जो है वो अंतिम बात है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है। जब मैं ये वचन का अध्ययन कर रही थी तो मैंने इस बात को सोचा कि परमेश्वर जब ये वचन लिखा गया तो ये वाली बात को सबसे पहले क्यों नहीं लिखा गया? क्योंकि आज हम 3 बातों पर मनन कर रहे हैं। न्याय से काम करें, कृपा से प्रीति रखें और परमेश्वर के साथ नम्रता से चलें। तो मैं सोचने लगी कि ये नम्रता से चले, क्योंकि परमेश्वर का हमारे जीवन में पहला स्थान है। तो इस वाक्य को जो है वो पहले क्यों नहीं रखा गया कि परमेश्वर के साथ नम्रता से चले? इसको पहले क्यों नहीं रखा गया? मैं ये सोचने लगी, तो जहाँ तक मैंने सोचा, जहाँ तक मेरी बुद्धि ने काम किया, वो मैं इसका निष्कर्ष निकाल पाई, कंक्लूजन, कि शायद इसका यही हो सकता है कि परमेश्वर जो है, हम परमेश्वर के साथ नम्रता से कब चल पाए
दूसरों के प्रति, तब हम तीसरे स्टेप की ओर आगे बढ़ पाएंगे कि हम परमेश्वर के साथ नम्रता से चल पाएंगे। जब हमारे जीवन में सत्यता नहीं है, ईमानदारी नहीं है, हमारे जीवन में दूसरों के प्रति दया नहीं है, तो हम परमेश्वर की उपस्थिति में चल ही नहीं सकते, हम चल ही नहीं पाएंगे। पहले हमें 2 पड़ावों को पार करना होगा, वो है सत्यता और ईमानदारी, न्याय। दूसरा कृपा से प्रीति, दूसरों के प्रति प्रेम और दया। तब हम इस लायक हो पाएंगे कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में नम्रता के साथ चलने पाए। नम्रता किस बात को बताता है? नम्रता जो है वो परमेश्वर के भय को बताता है। परमेश्वर के सामने दीन और नम्र होकर उपस्थित होना। परमेश्वर के भय को बताता है। अगर नम्रता यह है कि हमारे मनों में, हमारे जीवनों में परमेश्वर का भय हो, परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारिता हो, परमेश्वर की प्रति आज्ञाकारिता हो और क्यों का कोई स्थान न हो। हमारे जीवन में अगर हम परमेश्वर के साथ नम्रता से चलना चाहते हैं तो हमारे जीवन में केवल और केवल परमेश्वर का भय होना चाहिए, उसकी हर एक बात के लिए आज्ञाकारिता होनी चाहिए और क्यों का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। अगर आपके जीवन में परमेश्वर के बातों को लेकर क्यों का स्थान है, आपकी प्रार्थनाओं में अगर क्यों का स्थान है, तो आप परमेश्वर के साथ नम्रता से नहीं चल रहे, फिर आप उसके क्वेश्चन मार्क लगा रहे हो और इसका अधिकार परमेश्वर ने हमको दिया ही नहीं। तो परमेश्वर ये चाहता है कि हम उसके साथ नम्रता से चलें। हम अपने जीवन में नम्रता से कब चल पाएंगे? जब हमारे जीवन में न्याय होगा, हम न्याय से काम करेंगे, दया से प्रीति रखेंगे, तब हम परमेश्वर की उपस्थिति में नम्रता के साथ चल पाएंगे। क्योंकि वचन, नीति वचन 22:4 में लिखा है, नम्रता और यहोवा का भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन होता है। अगर हमारे जीवन में परमेश्वर के प्रति नम्रता है तो धन, महिमा और जीवन हमें प्राप्त होता है। और नीति वचन 29 और 23 में भी ये लिखा है, मनुष्य को गर्व के कारण नीचा देखना पड़ता है, परमेश्वर को घमंड से भरी आंखें नापसंद है। परमेश्वर घमंड को पसंद नहीं करता। परमेश्वर चाहता है कि आपके जीवन में घमंड की नहीं परंतु नम्रता दिखाई दे। तो वचन में लिखा है कि मनुष्य को गर्व के कारण नीचा देखना पड़ता है, परंतु नम्र आत्मा वाला महिमा का अधिकारी होता है। जिसकी आत्मा में नम्रता है, जिसके बोलचाल व्यवहार में नम्रता है, परमेश्वर के प्रति नम्रता है, वह महिमा का अधिकारी होगा। इस वचन को समझने के लिए मैंने जो एक उदाहरण लिया है, वैसे तो कई एक उदाहरण है, अनगिनत है, जो कि परमेश्वर के साथ बड़ी नम्रता के साथ अपने जीवन को चलाते रहे। परंतु आज मैंने लिया है अब्राहम के जीवन को। अब्राहम जो कि परमेश्वर की विशेष आशीष उस पर थी, वो परमेश्वर के साथ निरंतर अपने जीवन भर बड़ी नम्रता के साथ चलता रहा। तो हम निकालेंगे उत्पत्ति की किताब, अब्राहम जो है वो तेरह का पुत्र था और हारान देश में रहा करता था। परमेश्वर की आज्ञा हुई, जब उसका पिता मर गया तो परमेश्वर ने उसे स्वप्न में दर्शन दिया और कहा कि अब्राहम उठ और जितना भी तेरी धन संपत्ति है उसे लेकर तू कनान देश को चला जा। परमेश्वर की जीवन में योजना थी। और अगर हम इसको देखें तो अब्राहम जो है, यहाँ वचन में कहीं नहीं बताता कि उसने परमेश्वर से क्यों पूछा हो, किस लिए पूछा हो, परंतु केवल परमेश्वर की आज्ञा को मानते हुए नम्रता से वो अपने पूरी धन संपत्ति जो भेड़ बकरियां उसके पास थी और अपने परिवार के सदस्यों को लेकर वो कनान देश को चला गया, क्योंकि परमेश्वर उसे उस देश में ले जाना चाहता था जहां वो उसके वंश को देने वाला था। इस प्रतिज्ञा के देश में परमेश्वर ने उसे पहुंचाया। तो बड़ी नम्रता के साथ उसने परमेश्वर की आज्ञा को माना और वो उस कनान देश में पहुंचाया गया, वहां पर रहा। तो अब्राहम का जो जीवन है वो बड़ी नम्रता को दिखाता है कि कैसे वो नम्रता से चलता रहा और इसका प्रतिफल भी परमेश्वर ने उसे दिया। बहुत आयत आशीष है उसके जीवन में उसने दी है। हम कई बार इसको पढ़ते हैं, उसका प्रचार होता है, हर बार हम एक नई बात सीखने को मिलती है। यहाँ हम अब्राहम की जो नम्रता है, परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारिता है, उसको देखेंगे कि नम्रता अगर हमारे जीवन में है, हम परमेश्वर के साथ नम्रता से चलते हैं तो हमारे जीवन में क्या क्या प्रतिफल होगा। परमेश्वर हमको अनंत जीवन में पहुंचाएगा,
जहाँ जीना चाहते हैं, जहाँ अपने यीशु मसीह के संग, अपने परमेश्वर के संग रहना चाहते हैं। तो हम निकालेंगे उत्पत्ति की किताब, उसका 22वां अध्याय, उसका 16 और 17 पद को हम पढ़ेंगे। यहोवा की यह वाणी है कि मैं अपनी क्षमा करें, इसको पहले 17 के पहले को भी पढ़ दो। पहला 17 अध्याय उसका पहला। अब्राहम 99 वर्ष का हो गया, तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। तो परमेश्वर ने इसको दर्शन देकर क्या कहा कि अब्राहम मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध हो जा, क्योंकि परमेश्वर के संग नम्रता से चलना ही सिद्धता को पहुंचाता है। अगर हम परमेश्वर के संग नम्रता से चलेंगे तो सिद्ध हो जाएंगे, हमारा जीवन जो है वो सफल हो जाए, सिद्ध हो जाए। तो परमेश्वर ने इसको ये कहा कि मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। और हम आगे इसको पढ़ेंगे, पढ़ दे प्लीज इसको। और मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा और तेरे वंश को अत्यंत ही बढ़ाऊंगा। तब अब्राहम मुंह के बल गिरा और परमेश्वर उससे यूं बातें कहता गया, देख मेरी वाचा तेरे साथ बंधी रहेगी, इसलिए तू जातियों के समूह का मूल पिता होगा। सो अब से तेरा नाम अब्राहम न रहेगा, परंतु तेरा नाम इब्राहिम होगा, क्योंकि मैंने तुझे जातियों के समूह का मूल पिता ठहरा दिया है। और परमेश्वर ने उसे इतनी आशीष दी, जब वो नम्रता के संग परमेश्वर के साथ चला तो परमेश्वर ने उसे जातियों का मूल पिता ठहरा दिया। अब्राहम को इतनी आशीष दी कि सारी जातियां जो पृथ्वी की है वो उसका मूल पिता कहलाया। ये है परमेश्वर के संग नम्रता से चलने का प्रतिफल। इसके आगे भी पढ़ दे। और मैं तुझे अत्यंत ही फलाऊंगा और तुझको जाति जाति का मुंह बना दूंगा, और तेरे वंश में राजा उत्पन्न होंगे। और मैं तेरे साथ और तेरे पश्चात पीढ़ी पीढ़ी तक तेरे वंश के साथ भी इस आशय की युग युग की वाचा बांधता रहूंगा कि मैं तेरा और तेरे पश्चात तेरे वंश का भी परमेश्वर रहूंगा। तो परमेश्वर ने नम्रता के साथ जो अब्राहम उनके संग चलता रहा, हर बात का आज्ञाकारी था, परमेश्वर का भय उसके जीवन में था, क्यों का कोई स्थान नहीं था, तो परमेश्वर ने उसे इतनी आशीष दी कि वो जातियों का मूल पिता कहलाया। और परमेश्वर ने उसे यह आशीष दी कि तेरे जो घराने से है वो राजा उत्पन्न होंगे। इससे पहले कोई राजा नहीं था, लेकिन अब्राहम को परमेश्वर ने यह आशीष दी कि आगे जब जो तेरा वंश होगा उसमें राजा उत्पन्न होंगे। और ये परमेश्वर की उसको विशेष आशीष प्राप्त थी। और सबसे विशेष आशीष जो परमेश्वर ने उसे नम्रता के साथ चलने की दी थी, वो थी उसको बुढ़ापे में एक पुत्र की प्राप्ति। जब अब्राहम 100 वर्ष का हुआ तो परमेश्वर ने उसकी सुधि और उसे एक पुत्र दिया। वो जो पुत्र था उसको 100 वर्ष की आयु में उत्पन्न हुआ था। ये असंभव सी बात परमेश्वर ने उसके जीवन में संभव कर दिखाई। केवल और केवल नम्रता के साथ वो परमेश्वर के साथ चलता रहा। और जब उसको 100 वर्ष की उम्र में पुत्र की प्राप्ति हुई तो वो अपने पुत्र से बहुत प्रेम करता था। 100 वर्ष के बाद उसके जीवन में ये आशीष आई थी। हमको बहुत समय के बाद कोई चीज़ मिलती है तो हम उसे बहुत प्रेम करते हैं। तो यही अब्राहम के जीवन में थी, क्योंकि वो एक मनुष्य था, उसको अपने बेटे से बहुत प्रेम करता था, इसहाक से। और सबसे बड़ी बात जो उसकी परमेश्वर के साथ नम्रता के साथ चलने की है वो यही है कि जब वो परीक्षा परमेश्वर ने उससे ली कि इस बुढ़ापे का जो उसका पुत्र है ये अपने पुत्र से प्यार करता है, मुझसे ज्यादा प्यार करता है। और उसकी जो नम्रता का सबसे अच्छा जो बात है यहीं पे हमको मिलती है कि परमेश्वर ने उससे कहा कि तू अपने प्रिय पुत्र की बलि दे दे। और अब्राहम इतना नम्र था परमेश्वर के प्रति, इतना आज्ञाकारी था परमेश्वर के प्रति कि उसने क्यों कुछ का प्रश्न नहीं किया परमेश्वर से। कहीं पे भी वचन में ये नहीं लिखा है कि ये बात बताता हो कि अब्राहम ने जो है वो परमेश्वर से इस बारे में कोई प्रश्न किया हो कि पहले तो तूने मुझे बुढ़ापे में इतनी आशीष दी और अब तू उसी मेरे पुत्र की बलि को चाहता है। तो हम निकाल लेंगे उत्पत्ति अध्याय पुस्तक उसका 22वां अध्याय।
16 से 17 पढ़ेंगे। यहोवा की यह वाणी है कि मैं अपनी ही यह शपथ खाता हूँ कि तूने जो यह काम किया है कि अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारागण और समुद्र के तीर के बालू के किनकों के समान अनगिनत करूंगा और तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा। तो परमेश्वर ने उसको कितनी आशीष दी, केवल और केवल नम्रता के साथ, आज्ञाकारिता के साथ परमेश्वर की संग चलता रहा, उसकी हर आज्ञा को माना और ना केवल उसने अपने प्रिय पुत्र को बलि देने के लिए तैयार हो गया। हम जानते हैं कि उसके पुत्र की बलि नहीं हुई, परंतु परमेश्वर ने इसे रोक दिया और उसकी जगह एक मेमने की बलि दी गई। तो परमेश्वर की आशीष थी। परमेश्वर ने उसे और आशीष यह दी कि तेरे वंश को, अब्राहम को इतनी आशीष, चौगुनी आशीष दी कि उसके वंश को तारागण के समान कर देगा, अनगिनत, और बालू, तीर के बालू के समान कर देगा, जो कि गिनी नहीं जा सकती। ये अपरंपार आशीषें केवल और केवल अब्राहम को उसकी आज्ञाकारिता के लिए और नम्रता के कारण परमेश्वर ने दी थी, कि वो नम्र होकर परमेश्वर के साथ चलता रहा, हर आज्ञा को उसने माना, हर बात को उसने माना। अगर हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय और 5वें वचन को पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य है वे जो नम्र हैं। अगर आपके जीवन में नम्रता है और परमेश्वर के साथ आप नम्रता के साथ चलेंगे तो आप धन्य हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। यही आशीष जो है वो अब्राहम को दी गई जब परमेश्वर ने उसे वाचा बांधी कि मैं तुझसे अति प्रसन्न हूँ कि तूने अपने प्रेम को मेरे प्रति दिखाया है और अपने निज पुत्र की बलि देने तू तैयार हो गया। मैं तुझे इतनी आशीष दूंगा कि तेरा वंश बालू के किनकों के समान होगा, तारागण के समान होगा और वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे, राजा ही राजा उत्पन्न होंगे। और ये बात, ये जो वचन है यहाँ पे सिद्ध हो जाता है कि धन्य है वे जो नम्र है, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। और अब्राहम के वंश को इतनी आशीष परमेश्वर ने दी कि उससे राजा उत्पन्न हुए और उन्होंने पृथ्वी के अधिकारी बने। सारी जातियां उसके सामने उठना झुकेंगी, सब जातियों का वह अधिकारी होगा। उसके वंश को परमेश्वर ने इतनी आशीष दी केवल नम्रता के कारण, और उसके वंश में राजा उत्पन्न होंगे। ये राजा 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 उत्पन्न होते गए, महान राजा हुए उसके वंश से, अब्राहम के। और ये राजा जो है वो हमारे यीशु मसीह तक जाते हैं। जो यीशु राजा उत्पन्न हुआ वो भी अब्राहम के वंश है। आज जब हम अपने यीशु राजा के जन्मोत्सव की तैयारी में लगे हैं तो यीशु राजा जो है हमारा, ये जो तीनों बातें हम देखते हैं वो तीनों बातें हम अपने यीशु मसीह में भी पाते हैं। यीशु मसीह जब मनुष्य के रूप में, परमेश्वर के पुत्र थे, मनुष्य के रूप में उन्होंने जन्म लिया तो अपने जीवन में उन्होंने जीवन भर न्याय से काम लिया, कृपा से प्रीति रखी। कृपा का तो कहते हैं कि इतने अनगिनत उन्होंने लोगों के ऊपर दया की कि उसको लिखा नहीं जा सकता। केवल कुछ ही दृष्टांत जो है वो बाइबल में लिखे गए हैं। ऐसे तो अनगिनत उन्होंने लोगों पर दया करी, कृपा करी और पापियों को क्षमा किया। उनके जीवन में दया के प्रति प्रीति थी, प्रेम था, क्षमा थी। ये सारी बातें जो है वो हमें यीशु राजा में दिखाई देती है। न्याय से काम किया जीवन भर, दया से प्रीति रखी और परमेश्वर के साथ नम्रता से चलते रहे। परमेश्वर के साथ इतनी दीनता और नम्रता से चलते रहे कि हाँ, उन्होंने क्रूस की मृत्यु को भी सह लिया। केवल और केवल परमेश्वर के सामने दीन और नम्र होकर वो उपस्थित रहे। तो आज जब हम अपने यीशु राजा की जन्मोत्सव की तैयारी में हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो हमें अपने जीवनों में भी जो है वो अपने यीशु राजा की जो बातें हैं उसको अपने जीवनों में भी लागू करना है कि हम न्याय से काम करें, कृपा से प्रीति रखें और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चलते रहें। आखिर में मैं एक वचन को पढ़ूंगी और अपने एक वचन को पढ़ूंगी और अपने वचन को समाप्त करना चाहूंगी, जो कि मिलता है यूहन्ना उसका 2 अध्याय और उसका 17 पद। इसमें लिखा है, संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। निश्चय है, अगर हम परमेश्वर की इच्छा पर चलते हैं तो हम सर्वदा बने रहेंगे।
तो अपने जीवन में न्याय से काम करें, कृपा से प्रीति रखें और परमेश्वर के साथ नम्रता से चलें। परमेश्वर हम सबको आज के इस वचन के द्वारा आशीष दें। कुंतल ने हमारे सामने परमेश्वर के वचन को बहुत अच्छे तरीके से और बहुत गहराई से बांटा है। यदि हम उस वचन को अगर बहुत ध्यान से सुनते हैं तो उसमें बहुत गहरी गहरी बातें आज वचन में हमको दी गई। ये बहन की तैयारी नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने उसको तैयार करके यहाँ पर खड़ा किया। इसलिए हम वचन की धन्यवाद करें, सुधा के सिस्टर से प्रार्थना करें तो वचन के धन्यवाद के लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर ने इतना वचन हमको इतना वचन दिया बहन के द्वारा। और दूसरी प्रार्थना शैली दीदी के साथ में करेंगे। हमारी नवाओं की कलीसिया, भारत की कलीसिया और छतरपुर की कलीसिया के लिए प्रार्थना करेंगे, बीमारों के लिए प्रार्थना करेंगे और हमारे देश के लिए प्रार्थना करेंगे। और जो मम्मी आज सुबह सुबह से सुना कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है तो उनके लिए भी प्रार्थना करेंगे। उनका परमेश्वर जो हमारी कलीसिया में सबसे बुजुर्ग है उनका परमेश्वर ख्याल रखेगा, क्योंकि हम मनुष्य तो नहीं रख सकते लेकिन परमेश्वर सबका ख्याल रखता है। इसलिए परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर है, वही उन्हें चंगा कर सकता है। इसलिए हम प्रार्थना में जाएंगे और सुधा भाभी से निवेदन करेंगे कि वो पहली प्रार्थना वो करेंगी वचन के लिए और दूसरी प्रार्थना शैली के लिए। हालेलुया। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर। एक बार फिर आपके चरणों में आते हैं, हृदय से आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर इस समय के लिए। पिता परमेश्वर आज के पवित्र दिन के लिए कि आपने हम सबों को ये जीवन दिया पिता परमेश्वर कि आपके पवित्र भवन में उपस्थित हो सके। और पिता परमेश्वर आपकी दासी को पिता परमेश्वर जो आपने अगुवाई दी पिता परमेश्वर, उसके द्वारा जो वचन दिया गया पिता परमेश्वर उसको हम सुनने वाले हो सके पिता परमेश्वर। इसलिए हृदय से धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। जिनकी प्रार्थना है हमारे गरीब कलीसियाओं के लिए जो छतरपुर, द्वारा, नगांव में है पिता परमेश्वर, और भी पिता परमेश्वर इसको बढ़ाइए पिता परमेश्वर, अपनी आशीष दीजिए पिता परमेश्वर, होने दीजिए पिता परमेश्वर कि लोग हमारे जीवनों से पिता परमेश्वर इस क्षेत्र में आपको जानने वाले हो सके पिता परमेश्वर। इस देश में पिता परमेश्वर अपनी अमन और शांति को बनाए रखिए। हर एक जगह पिता परमेश्वर अपनी अमन और शांति को बढ़ाए रखिए पिता परमेश्वर। जहाँ कहीं भी पिता परमेश्वर आज के पवित्र दिन में पिता परमेश्वर आपके दास आपके वचन को बांटते हैं पिता परमेश्वर, होने दीजिए पिता परमेश्वर। आप उनकी अगुवाई कीजिए, उनकी रक्षा और मदद कीजिए और अपनी बुद्धि दीजिए पिता परमेश्वर कि कोई भी अपनी तरफ से नहीं पिता परमेश्वर, लेकिन आपकी तरफ से जो बुद्धि मिलती है उससे मिलने वाली बुद्धि से पिता परमेश्वर वचन का प्रचार कर सके पिता परमेश्वर, और लोग आपको जानने और पहचानने वाले हो सके पिता परमेश्वर। जितने बीमार हैं पिता परमेश्वर उनके लिए विशेष प्रार्थना करती हूँ, उन्हें छुइए और चंगाई दीजिए पिता परमेश्वर। जगह जगह जो लोग पिता परमेश्वर आपके विश्वासी पिता परमेश्वर अस्पतालों में कार्य करते हैं, सबको अपनी आशीष दीजिए, अपनी सुरक्षा दीजिए पिता परमेश्वर, होने दीजिए पिता परमेश्वर कि उनके जीवनों के द्वारा पिता परमेश्वर जो वो सेवा करते हैं पिता परमेश्वर आपका नाम महिमा पाने वाला हो सके पिता परमेश्वर। विनती करती हूँ पिता परमेश्वर इस घंटी के लिए, उन्हें छुइए और चंगाई दीजिए पिता परमेश्वर कि वो पिता परमेश्वर आपसे तंदुरुस्ती को पाके पिता परमेश्वर आपके नाम को धन्यवाद देने के लिए आपके भवन में उपस्थित हो सके पिता परमेश्वर। हर एक को संभालिए, कलीसिया के एक एक परिवार एक एक सदस्यों को अपनी आशीष दीजिए पिता परमेश्वर कि पिता परमेश्वर जब हम आपके जन्म उत्सव को मनाते हैं पिता परमेश्वर हमारे जीवनों में आप जन्म लीजिए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर आपका प्रेम पिता परमेश्वर आपकी दया हमारे जीवनों में दिखाई देने वाली हो सके पिता परमेश्वर। हर बातों के लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपके दास के लिए धन्यवाद कि आप उन्हें हमारे बीच में सुरक्षित लाते हैं, इसलिए हृदय से
Bye.
परमेश्वर आपकी स्तुति आराधना कर सके प्यारे प्रभु जी, उसके लिए आपको लाखों लाख धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। आप पिता परमेश्वर कितने ही संसार में है जो इस वीडियो को नहीं देख पाए प्यारे प्रभु जी, परंतु पिता परमेश्वर आपने हम सभी पर इतनी बड़ी आशीष दी है पिता परमेश्वर कि हम आपका नाम ले सके पिता परमेश्वर। प्यारे प्रभु जी, आज घर के तमाम आशीषों के लिए आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। आज हमने जो भी वचन सुनाए पिता परमेश्वर, पिता परमेश्वर हमारे दिलों में रखना पिता परमेश्वर कि हम उन वचनों के अनुसार अपने जीवन को चलाने वाले हो सके पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, आपके आगे का समय आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। जो भी हम पिता परमेश्वर क्रिसमस की तैयारी करते हैं प्यारे प्रभु जी, आप मार्गदर्शक बनिए प्यारे प्रभु जी। जो भी हमारी कमी घटी है पिता परमेश्वर, उसको पूरी कीजिए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर विशेष रूप से पिता परमेश्वर हम इन भेंटों के लिए दुआ करते हैं पिता परमेश्वर, जो हम में से प्रत्येक ने अपनी कमी और घटती में पिता परमेश्वर आपको दी प्यारे प्रभु जी की पैसे से हम अपने चर्च में जो भी कमी है पिता परमेश्वर वो पूरी करें पिता परमेश्वर। सिर्फ इतनी आशीष देना पिता परमेश्वर कि हम अपने सारे काम पूरे कर सकते हैं। एक बार फिर पिता परमेश्वर हम अपनी कलीसिया के लिए दुआ चाहते हैं पिता परमेश्वर कि हर एक के साथ होना प्यारे प्रभु की, विशेषकर ऋषि भाभी के साथ होना पिता परमेश्वर, उनकी इस बढ़ती आयु में पिता परमेश्वर की रक्षा हमारी मदद करना प्यारे प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर, एक बार फिर हमारी कलीसिया के बच्चों के साथ होना पिता परमेश्वर, जब आने वाला संडे पिता परमेश्वर बच्चों का है पिता परमेश्वर को ऐसी मनों में अगुवाई करना ईश्वर आ जाए कि वो आगे आए पिता परमेश्वर, अपने आगे आगे अपने पवित्र भवन को संभाले ईश्वर आ जाए और वो आपके भय प्रेम में आगे बढ़ सके पिता परमेश्वर। प्यारे प्रभु जी, हम धन्यवाद देते पिता परमेश्वर बेटे अक्षर के लिए पिता परमेश्वर, जब वो छतरपुर से आया पिता परमेश्वर, उसको भी बहुत ऐसे आशीष देना, उसके छोटे से बेटे के साथ होना पिता परमेश्वर, उसको इस ठंड से बचा के रखना ईश्वर, उनके पूरे परिवार के साथ होना पिता परमेश्वर। एक छोटी सी विनती को सुनिए, बस यीशु के नाम से मांगते हैं। अभी सभी जन हमारे पिता की प्रार्थना करेंगे और प्रिय के साथ आशीष वचन के साथ हैं। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा स्वर्ग में होती है वैसे पृथ्वी पर भी। हमारे दिन में रोटी आज हमें दे, जैसे अपराधी को क्षमा करते हैं वैसे हमारे अपराधी को क्षमा कर, परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज प्रार्थना महिमा सदा तेरी है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमें से हर एक के साथ प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक होती रहे। आमीन। अब ये मौका है, यदि कोई सूचना हमारे बीच में है